नमस्कार, गोड़ लागत स्वागत बा वालों के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। अब जैसन कि रुआलो के बता दे दिल बुड़ुए और आज प्रेस वार्ता करके एनडीए अपना सब सीट के खुलासा कर दिलस कि के कहाँ से लड़ी। 17-17-6 के फार्मूला जौन रहे ओकर काफ़ी दिन से इंतजार सब कोई के रहे कि के कौन सा पार्टी कहाँ से अपन प्रत्याशी खड़ा करी। अब ये भी धीरे धीरे छट गई। जौन बादल रहे वो बादल सबसे पहले एक बार फिर से एनडीए के तरफ से छटल बड़ुए। महागठबंधन में अभी भी विवाद चलिए रहा बड़ुए। यथास्थिति अभी तक कोई भी फार्मूला सामने नहीं आयल ना। सूत्र बता रहा बड़े कि सब कुछ ओके हो गई। अलग अलग तरह से अलग अलग होकर के महागठबंधन के दल बैठक कर रहा बड़े और पीसी कर रहा बड़े। जीतन राम मांझी कांग्रेस अभी आरजेडी एकरा से दूर बड़ुए। हालांकि सूत्र ये भी बता रहा बड़े कि उपेंद्र कुशवाहा भी थोड़ा सा नाराज चलत रहे। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के पता चल गई रुआ, कांग्रेस के पता चल गई, आरएलएसपी के पता चल गई। वो जो वीआईपी भी चूँकि दरभंगा सीट उनका से छीन गई ऐसे वो भी नाराजे रहे हैं। यहाँ तक ले कह दिले रहन कि वो अब सीट चुनावे ना लड़ी हैं, वो 40 के 40 सीट पर प्रचार करी हैं और मजबूती प्रदान करी है महागठबंधन के। लेकिन मान मनोबल जारी बढ़ुए। अभी तक ले कुछ ना भाई काल रुआ पता बढ़ुए जिसन कि काल से नॉमिनेशन फाइल होके लगी। रुआ लोग के बता दिल रही पहले हमने के जैसे ही एक खबर सामने आई था कि एनडीए अपन सीट शेयरिंग के कहाँ से के कौन कौन दल लड़ी 17-17-6 पर वो करा के बता दिल रही जा। और साथ साथ ये भी बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन प्रत्याशी उम्मीदवार वजह से अपन किस्मत अजमाई है अब की के 2019 के लोकसभा चुनाव में, यानी 17वीं लोकसभा खातिर। अब हम रुआ के बतावे जा रहा बनी जौन सूत्र हमनी के और खाका लेकर के आइल बड़े जौन हमने लगे सूची प्राप्त भइल बड़ुए। एक हालांकि चर्चा हमने के पहले भी कर दिल जा, लेकिन ओकरा में थोड़ा सा परिवर्तन होकर के सूची आइल बड़ुए। चूँकि जौन सीट रहे ओमें भी एक दू में बदलाव भइल बड़ुए। अंतिम क्षण में जब आइल तो 2-3 सीट के एने से ओने पलटी भइल बड़ुए। ओकरा आधार पर जौन सूची हमरा सामने आ गई बड़ुए वो सूची के हिसाब से वाल्मीकि नगर सीट अब जदयू के खाता में चल गई। और एजा से ई हमनी के पहले भी बतैले रह जा और अभी भी बताओ दें जा कि बैद्यनाथ प्रसाद महतो एजा से उम्मीदवार हो सकेले जदयू के। जदयू अपना 17 के 17 सीट पर प्रत्याशी के कमोबेश फाइनल कर ले बड़ुए और अंतिम मोहर लगभग लग चुकल बड़ुए। एकरा में जरा सा 19-20 बड़ुए। चूँकि 4 और 5 यानी प्रथम चरण और द्वितीय चरण में 4 और 5 9 सीट पर चुनाव होके बड़ुए। एकरा में से रुआ के बता ही दिल रही है कि जौन सीट शेयरिंग के समझौता बड़ुए वो हिसाब से प्रथम चरण में एगो और द्वितीय चरण में 5 गो जदयू के खाता में गई सीट के चुनाव हुई। एकरा अनुसार सीट शेयरिंग के जौन फार्मूला तय भइल बा ओकरा में वाल्मीकि नगर पर रुआ के बता देनी। आगे सीतामढ़ी के बात कर ली। सीतामढ़ी भी जदयू के खाता में गई बड़ो और एजा से डॉक्टर वरुण कुमार के नाम सबसे आगे आवत हुए। झारखंड में भी जदयू के डिमांड है कि हमरा कोनो सीट समझौता मिलो, लेकिन झारखंड के भी रुआ के जिसमें जानकारी बढ़ुए कि झारखंड में सीट शेयरिंग के समझौता हो गई। कुल सीट में से 13 सीट पर बीजेपी लड़ी और 1 सीट आजसू के दिहल बुड़ुए। अब ओजा के मामला क्लियर हो गई बुड़ुए। बिहार के फिर बिहार हमनी के लौट जाइए और बिहार में सुपौल सीट के बात करी तो दिलकेश्वर कामत जो हमनी के पहले बतौल जा उहे रिटेन करता। बात आगे बढ़ी कटिहार तक। कटिहार से दुलारचंद यथास्थिति नाम अब तक उहे बड़ुए। पूर्णिया के बात करी तो संतोष कुशवाहा के भी स्थिति यथास्थिति बरकरार बड़ुए। आगे बढ़ी तो झंझारपुर में आरपी मंडल, शीला मंडल और वशिष्ठ मंडल के बीच में जैसन के हमने के पहले भी बतले रही जा ये तीनों आदमी में टसल बड़ुए और अंतिम फैसला बहुत जल्दी सामने आ जाई। ओकरा में विनिंग फार्मूला ज़्यादा महत्वपूर्ण बड़ुए। और एकरा पर एक बार फिर से जैसन कि आज रुआ सुन ही होकर रुआ सब है कि सब कुछ सीट शेयरिंग के कहाँ से लड़ी फैसला भइला के बाद पीसी कैला के बाद जब वशिष्ठ नारायण सिंह बाहर निकलत रहन तब पत्रकार लोग से बातचीत के दौरान ये बात कहले हैं कि सब कुछ तय हो गई बा। थोड़ा सा बड़ुए
उ जरूरी बा, ऐसे जरूरी बा कि 40 के 40 सीट पर हमनी के जीते के दावा करतन जा और ओकरा खातिर हमनी के तीनों घटक दल एक दूसरा के पूरी तरह से समर्पित होकर हेल्प करे खातिर और सहयोग करे खातिर तैयार बढ़न। आगे बढ़ी तो रुआ के बता दिले हम पूर्णिया के बाद मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव के बहुत मजबूत और प्रबल दावेदारी सामने आ रहा बड़ुए। सूत्र जौन बता रहा बड़े ओकरा हिसाब से गोपालगंज में हाल फिलहाल में जदयू में ज्वाइन कैले है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। एकरा पहले भी लोग बतैले रही कि गोपालगंज भाजपा के खाता से कट के जदयू के खाता में आ गई बा और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के वजह से दावेदारी लगभग पक्का हो गई बड़ुए। आगे बढ़ी तो सिवान, इहो एगो ऐसा सीट बड़ुए जौन भारतीय जनता पार्टी से कट करके जदयू के खाता में आ गई बड़ुए। अब एजा से अजय सिंह के दावेदारी हो रहा बड़ुए। आगे बढ़ी तो भागलपुर, ये भागलपुर भी बड़ा भारतीय जनता पार्टी खातिर एगो मजबूत गढ़ रहा, लेकिन पिछला चुनाव में आरजेडी के बुलो मंडल से हारला के बाद शाहनवाज हुसैन के स्थिति थोड़ा सा 19 हो गई रहा। हालांकि इस चुनाव में पूरा सूत्र बता रहा बड़े कि उनका कोनो ना कोनो दोसर स्थान मिली जहां से भारतीय जनता पार्टी अपन दावेदारी मजबूत समझत हुए। इस सीट अब जदयू के खाता में चल गई बड़ा। अब भागलपुर से अजय मंडल के अब की हाली उम्मीदवारी सुनिश्चित करे खातिर जदयू पूरा तैयारी कर ले बड़ुए। मंत्रणा हो गई बा कोर कमेटी में और पूरा संभावना बढ़ुए कि अब की हाली उम्मीदवारी जो बढ़ुए वो अजय मंडल के मिली। बांका के बात करी तो बांका में इस सीट पहले भारतीय जनता पार्टी अपना खाता में रखल चाहत रहे, लेकिन स्थिति ऐसा बनल कि 17-17 के फार्मूला तय करे में बांका सीट जदयू के देवे के पड़ल और जदयू के देवे के पड़ल। लेकिन प्रत्याशी जो बढ़ुए लोग के याद होई खाली हम कहले रही कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जो 17-17 के फार्मूला तय भइल बड़ुए, एकरा में बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा हुई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हुई हैं, लेकिन सिंबल उनका जदयू से मिली। ऐसने बाड़ी पुतुल देवी के पहले बीजेपी से टिकट मिले वाला रहे, लेकिन बांका सीट पर उनका जदयू के सिंबल मिली और जदयू से लड़ी हैं। एकरा पहले भी 2004 और 2009 में दिवंगत दिग्विजय सिंह उनकर पति रहे हैं जौन वजह से चुनाव जीतल रहे हैं। आगे बढ़ल जाओ तो मुंगेर के सीट, इहो बड़ा हॉट सीट रहा है, एक चर्चा लगातार चल रहा बड़ुए और वह पता बड़ुए कि मुंगेर के सीट के लेकर के जदयू बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बड़ुए। चुनाव प्रचार बहुत पहले से शुरू हो गई बड़ुए और वजह से जदयू के कद्दावर नेता ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह वजह से ताल ठोकता रहे और उनका अगेंस्ट में अनंत सिंह बाड़े जौन जदयू में बहुत पहले से रहे हैं, जदयू के पुरान सदस्य रहे हैं, लेकिन जदयू से वो बाहर बाड़े। पिछला चुनाव भी अनंत सिंह लड़ रहे हैं निर्दलीय और नीरज कुमार के हरौले रहन। अब आगे एकरा पर यह बुड़ुए कि नीरज सिंह भी पूरा जम के मुंगेर में अपन तैयारी और कैंपेन शुरू कर दिया बड़ा। कैंपेन पिछला 2 महीना से लगभग शुरू हो गई बुड़ुए। ललन सिंह के दावेदारी मुंगेर से पक्का मानल जा रहा बुड़ुए। आगे बढ़ी नालंदा के सीट, तो नालंदा के सीट जो पहले से कौशलेंद्र कुमार रहे हैं जो अभी वर्तमान में सांसद बाहन, उनके नाम से उस सीट यथास्थिति बरकरार रखल गई बुड़ुए। आगे बढ़ी काराकट, ये सीट पर पूरा पेंच फंसल बड़ुए और ये पेंच काहे खातिर फंसल बड़ुए तो वैसे बताए तनी कि उपेंद्र कुशवाहा जौन एनडीए से अलग भइल बड़े, उनका के सल्टावे के और उनका के हरावे के जिम्मेवारी जदयू अपना खाता में लिख ले बा। उनका पार्टी में लगातार टूट हो रहा बड़ुए। उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी में लगातार नेता पार्टी छोड़ के बाहर हो रहा बाड़े। ऐसा स्थिति में कई गो दावेदार बाड़े। नागमणि सबसे पहले दावा कैले रहे और इहो कहले रहे कि नीतीश कुमार जी से वो वादा कैले बड़े कि जैसे अगर नीतीश कुमार जी उनका के मौका दे दे तो उपेंद्र कुशवाहा के वो धूल चटा दी। अभी धूल चटावे वाला बात करे वाला में अकेले नागमणि नहीं खन, भगवान सिंह कुशवाहा भी धूल चटावे खातिर तैयार बड़े। वो ये बात के लगातार कह रहा बड़े और आरएलएसपी से ही आयल बड़े। सबसे पहले आरएलएसपी से आके जदयू में ज्वाइन कैले। हालांकि नागमणि अभी तक
आरएलएसपी से निकलला के बाद जदयू ज्वाइन निखन कैले, लेकिन आरएलएसपी के तूड़े में वो लगातार अपन बल और हुब लगा रहल बड़े। ऐसा स्थिति में उनकर भी नाम आ रहल बड़ुए। एक साथ साथ नागमणि के साथ साथ रुआ के बतेबे कि नहीं भगवान सिंह कुशवाहा के, लेकिन एक में एगो नाम और बड़ुए डॉक्टर निर्मल के। डॉक्टर निर्मल भी काफ़ी तेज़ी से इस लिस्ट में अपन नाम जोड़वले बड़े और ज़्यादा चांस बुझाता कि यही तीनों में से केहू ना केहू एगो काराकट से उपेंद्र कुशवाहा के पूरा पूरा जोड़ दी, यानी कि दंगल में कुश्ती लड़ी। आगे जहानाबाद के बात करी तो जहानाबाद में 2 लोग के नाम आ रहल बड़ुए। हाल फिलहाल में कांग्रेस से आई, जो उनके पहले भी लगातार रुआ लोग बताओ जा, और ये जितना लिस्ट रुआ देखनी है एक दूगो के छोड़ के पूरा लिस्ट रुआ लोग के पहले भी हमने के बता दे बन जा, सेम यह लिस्ट के एकदम बिल्कुल डिट्टो यह सीट रहा और यह प्रत्याशी लगभग रहे है जो हमने के पहले से बता होता जा। तो जहानाबाद से रामजतन सिन्हा के उम्मीदवारी लगभग पक्का बड़ुए, लेकिन वो में थोड़ा सा कुमुद वर्मा के नाम बीच में आ रहा बड़ुए। लेकिन रामजतन शर्मा से बातचीत के दौरान वो पूरा आश्वस्त दिखले और इहो रोल के बतैले जा कि नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी, उनका विचार और उनका जो सोच बड़ुए ओकरा के आगे बढ़ावे खातिर रामजतन सिन्हा पूरी तरह से तैयारी कर ले बाड़े। आगे बढ़ जाओ गया तो इस सीट जो बड़ुए वो फिर बीजेपी से जदयू के खाता में आयल बा और एजा से विजय माझी के नाम बड़ी तेजी से आगे आ रहा बड़ुए। एक साथ साथ एगो और सीट बड़ुए किशनगंज के। किशनगंज में रुआ के जिसन के पहले भी बतैले रही कि किशनगंज में जदयू अपना में से, अपना पार्टी के सदस्य में से ज़्यादा भरोसा करता कांग्रेस से टूट के आवे वाला सदस्य के। रुआ के पहले बतैले रही कि यह बात के इंतजार हो रहा बड़ुए कि कांग्रेस जैसे घोषणा करो वैसे ही जो 2 दावेदार बड़न किशनगंज खातिर कांग्रेस में, उनमें से एगो दावेदार से लंबा चौड़ा बातचीत चल रहा बड़ुए और यह बातचीत के अंतिम दौर में मानल जाओ ऐसे कि किशनगंज के जो चुनाव बड़ुए वो रुआ के पता बड़ुए कि दूसरा चरण में बड़ुए और दूसरा चरण में होके के चलते ओकर उम्मीदवार 1 से 2 दिन में फाइनल कोनो पार्टी के करे के पड़ी। किशनगंज के उम्मीदवार के फाइनल ऐसे कि पहला और दूसरा चरण के उम्मीदवार के पहले दौर में नाम बाहर ले आवे के पड़ी। जैसे ही कांग्रेस घोषणा करी जदयू तैयारी करके बैठल बड़ुए, तब से उनका के पार्टी में ज्वाइन कराई और टिकट देके सिंबल दे करके उनका किशनगंज में उतार दी। ये बात अब तक के गुप्त बड़ुए, ये बात रुआ मीडिया में कहीं भी ना सुन ले होखब। ये पहलू लिस्ट हमनी के बतैले रही जा और फिर दोबारा है लिस्ट पर जो थोड़ा बहुत परिवर्तन भरला ओकरा साथे रुआ लोग के सामने रख देनी। अब ये लिस्ट कहीं रुआ सुनी तो ये बात समझ ली कि भारत लाइव से उठा के ये लिस्ट रुआ सामने प्रस्तुत कल जाते हुए, चूँकि अभी तक ले ये लिस्ट आधिकारिक रूप से घोषित नहीं के भइल और जब आधिकारिक रूप से घोषित नहीं के भइल तो ये सूची जौन बा वो भीतर खाना से निकाल के ले आइल बड़ुए। ये लिस्ट पिछला 4 दिन से हमनी लगे घूमत रुए। यह लिस्ट में जौन ताज़ा परिवर्तन भइल हा ये हमनी के सूत्र तुरंत बतैले हा और बतैला के बाद रुआ लोग भी प्रस्तुत करतानी। ऐसने भीतर खाना से निकाल के खबर हमनी के रुआ लोग भी पहुँचावत रह जा। पीसी तो रुआ देखबे के नहीं है, लगातार हमनी के पीसी के एक एक बात रुआ लोग सामने रखनी है जा। जो ना एनडीए के पीसी भइल हा, एक साथ साथ अलग अलग जौन दल के लोग बोलल हा, यानी कि अलग अलग दल के अध्यक्ष लोग जौन बोलल हा वो बात रुआ के सुननी है जा। अब ई जौन लिस्ट बड़ुए यह लिस्ट के रुआ लगभग फाइनल मान ली और तैयारी शुरू कर दी। प्रथम चरण और द्वितीय चरण के जहाँ जहाँ मतदान बड़ुए ओइजा के लोग के हमनी के सचेत करतन जा कि राउर प्रत्याशी घोषित हो गई बाड़े और वह प्रत्याशी पर रुआ लोग तैयारी शुरू कर दी। जैसन कि रुआ लोग के जानकारी भी बड़ुए और फिर एक हल जानकारी दे देता नहीं कि प्रथम चरण में जहाँ जहाँ चुनाव 11 अप्रैल के होखे वाला बड़ुए वो बड़ुए औरंगाबाद, गया सुरक्षित, नवादा, जमुई। दूसरका चरण में जौन 18 अप्रैल के चुनाव हुई ओकरा में किशनगंज बा, कटिहार बा, पूर्णिया बा, भागलपुर बा और बांका बड़ुए। यह 9 गो सीट पर प्रथम चरण में चुनाव हुई और द्वितीय चरण में
एकर प्रत्याशी के घोषणा रुआ काल से परसों तक सब पार्टी कर दी। ऐसे रुआ लोग के पता बढ़ुए कि प्रथम चरण में इहो बता दी रुआ लोग के प्रथम चरण में बीजेपी के एगो कैंडिडेट, ओकरा साथ साथ जेडीयू के एगो कैंडिडेट और उस 4 सीट में से एलजेपी के 2 कैंडिडेट, यानी 4 सीट के चुनाव बिहार में बुढ़ो प्रथम चरण में उस चारों सीट के रुआ बता देनी कि 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर जेडीयू और 2 सीट रुआ एलजेपी के चुनाव में प्रत्याशी उतरी हैं। दूसरका में 5 के 5 सीट जदयू के प्रत्याशी मैदान में रही हैं। इंतजार करी सब है, फिर जैसे ही अपडेट आवत हुए, फाइनल लिस्ट आवत हुए, पीसी में रुआ लोग देखबे करब। सब लोग के ताड़ाताड़ी बढ़ुए, सब लोग के तनातनी बढ़ुए, बस अतने बढ़ुए कि अपना भारत लाइव और न्यूज़ बिहार पर भरोसा जितना करत रही सब है ऐसे ही करत रही, प्रेम स्नेह आशीर्वाद देते रही और सब्सक्राइब करे वाला बटन जो मानू ओकरा के दबावत रही सब है, ऐसे कि जितना अधिक से अधिक लोग से दबवाई उतना अधिक से अधिक ये बात दूर तक जाई और लोकतंत्र के मजबूती बढ़ी। वोट जरूर देव सब है, चाहे जैसन भी होके, पहले मतदान फिर जलपान, ये जो सूत्र बढ़ुए लगातार चल रहा हुए, इस सूत्र पर वो लोग ध्यान जरूर देव। फिर कोनो खबर लेके और विश्लेषण आवत हुए तो वो लोग के सामने लेके हाजिर होता नहीं, तब तक खाती गोड़ लगाता नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।